हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे। एक चैप्टर है क्लास 8th में जिसका नाम है फोर्स एंड फ्रिक्शन। फोर्स एंड फ्रिक्शन एक चैप्टर है क्लास 8th में, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि फोर्स के सब चीज़ उसी एक वीडियो में हो रखा है। इसके पार्ट 1 में जैसे टाइप्स ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, फिर इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल, इफेक्ट ऑफ फोर्स, मतलब फोर्स से रिलेटेड लगभग हमने फोर्स का एसआई यूनिट सब बातें कर रखा है उस वीडियो में। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर देख लें। और इस वीडियो में हम लोग टोटल जो बात करेंगे वो फ्रिक्शन के बारे में बात करेंगे कि फ्रिक्शन क्या होता है, कैसे होता है, फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है, वो सारे चीज़ इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो अगर ये वीडियो देखने से पहले वो वीडियो देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप लोग देख लें और फिर उसके बाद हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे। तो सब अपने अपने कॉपी में हेडिंग डाल दें फ्रिक्शन। मेरा नाम है करण कुमार और ये आपका प्यारा सा चैनल थिंक इन्फिनिटी। तो हेडिंग डाल दें फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हेडिंग थोड़ा सा गलत है, अच्छा से इसको दे दिया जाए। ये फ्रिक्शन। अब हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या, फ्रिक्शन है क्या, वो सारे चीज़ हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। इसका एडवांटेज क्या है, इसका डिसएडवांटेज क्या है, फ्रिक्शन कब तेज हो जाता है, कब कम हो जाता है, वो सारे चीज़ कवर करने वाले हैं। तो कॉपी और किताब लेकर ही आप लोग बैठें तो ही समझ में आएगा। देखिए फ्रिक्शन जो है वो भी एक टाइप का फोर्स ही है। मतलब अगर हम लोग इसका डेफिनेशन लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, फ्रिक्शन इज अ टाइप्स ऑफ फोर्स which are produced when two surfaces are in contact। देखिए फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है, देख लीजिए आप लोग, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है कि वो तभी लगता है जब कोई भी दो ऑब्जेक्ट या दो सरफेस आपस में कांटेक्ट में आता है। जैसे देखिए ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस, और देखिए ये सरफेस और इसका ये बोर्ड का सरफेस, ये दोनों कांटेक्ट में आएगा तो ये जो फोर्स लग रहा है ना, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फ्रिक्शन लग रहा है। तो देखिए फ्रिक्शन, जब कोई चीज़ को हम लोग अगर स्लाइड करवाने का कोशिश करते हैं, जैसे ये आप लोग देखे ही होंगे, ऐसा जो होता है, इधर से हम लोग अगर कोई भी चीज़ ऐसे यहाँ पे कोई बैठा हुआ रहता तो यहाँ नीचे आता। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट था, ये पहले ये ऑब्जेक्ट था, ये तो इसका ये सरफेस और इसका ये सरफेस, तो इन दोनों के बीच का जो फोर्स है ना, देखिए इसका ये सरफेस होगा और इसका ये सरफेस, इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स बोलेंगे। देखिए इतना हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझेंगे, देखिए अब हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शन से होता क्या क्या, मतलब फ्रिक्शन क्या करवा सकता है हम सबसे। तो देखिए फ्रिक्शन can slow down a moving object। फ्रिक्शन जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्लो करवा सकता है। देखिए फ्रिक्शन जो होता है ना, वो फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर कोई रफ सरफेस है ना तो रफ सरफेस पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है और स्मूथ सरफेस पे कम फ्रिक्शन लगता है। वो समझाएंगे कैसे, वो पहले लिख लेते हैं। द
और रफ सरफेस पे क्या होता है, ज़्यादा फ्रिक्शन लगता है। अब समझते हैं ये होता कैसे है। जैसे देखिए आप लोग अगर कहीं जो जगह है जो चिकना है, पूरा एकदम स्मूथ है, जैसे मार्बल लगा हुआ है, उस पर पानी गिरा दीजिए, वहाँ आप चलिए, वहाँ पे कम फ्रिक्शन लगेगा, आप गिर जाएंगे। लेकिन वही आप कहाँ चलिए, रोड पर चलिए। आप रोड पे चलते हैं तो क्या होता है, वहाँ पे गिरते नहीं है। क्यों नहीं गिरते, क्योंकि वहाँ पे बराबर फ्रिक्शन लगते रहता है। देखिए लिखा हुआ है, वहाँ पे बराबर फ्रिक्शन लगते रहता है। अब जैसे हम लोग रोड के साइड में चलते हैं तो वहाँ पे अगर बारिश बारिश हो गया अगर रहता है तो वहाँ पे भी गिर जाते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स वहाँ पे नहीं लगता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स ही हम लोगों को गिराता भी है और फ्रिक्शनल फोर्स ही हम लोगों को चलाता भी है, मतलब दोनों चीज़ में मदद करता है। तो देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और अब हम लोग समझेंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स लगता कैसे, आखिर होता क्या जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और समझ लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में। देखिए यहाँ पे नीचे दिख रहा हो तो लिख देते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कैन प्रोड्यूस हीट। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है। अब कैसे, देखिए अगर ठंड के दिनों में हम लोग अपने हाथ को ऐसे लेकर ऐसे रब करते हैं, तो रब करने का क्या मतलब हुआ, इस सरफेस और इस सरफेस दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स लगा, जिसके वजह से ये क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसा आप लोग प्रैक्टिकली डेली लाइफ में भी देखे होंगे कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हीट प्रोड्यूस करता है। या किसी सरफेस पे एक दूसरे सरफेस को आप लोग रगड़ते जाते हैं तो वहाँ पे भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो इतना फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब इसको आप लोग लिख लें वीडियो पॉज करके, फिर इसके बाद हम लोग काउज ऑफ फ्रिक्शन समझेंगे। तो लिख लें आप लोग एक बार। अब देखिए हम लोग काउज ऑफ फ्रिक्शन पढ़ते हैं, मतलब फ्रिक्शन का क्या वजह है, क्यों होता है ये फ्रिक्शन। देखिए काउज ऑफ फ्रिक्शन के वजह क्या है वो हम लोग अब समझेंगे। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर इसके बाद इसको समझेंगे। देखिए फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ जो भी हम आपको समझाने वाले हैं वो पहले यहाँ हमने लिख इसलिए दिया था कि आप भी वीडियो पॉज करके पहले खुद से समझने की कोशिश करें। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा, और नहीं समझ में आए तब आप यहाँ से देख सकते हैं, मेरे बातों को सुन सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रिक्शनल फोर्स इज काउज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज ऑफ टू ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ आर इन कांटेक्ट। मतलब क्या हुआ कि मतलब ये हुआ कि कोई भी सरफेस अगर आपको चिकना दिख रहा है, अगर आपको स्मूथ दिख रहा है, तो रियलिटी नहीं है कि वो स्मूथ है। अगर उसको हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे मतलब क्या है, इरेगुलरिटीज हैं। जैसे देखिए ये सरफेस आपको दिखने में कैसा लग रहा है, एकदम स्मूथ लग रहा है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखिए ये आपको कैसा दिख रहा है, देखिए कैसा दिख रहा है, एकदम स्मूथ दिख रहा होगा। लेकिन इसी को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो क्या दिखेगा कि बहुत छोटे छोटे जैसे ऐसे हैं। देखिए जैसे एक कोई सरफेस हम लोगों को ऐसा दिख रहा है, सपोज ये कोई सरफेस है, हम लोगों को ऐसा चिकना दिख रहा है, लेकिन इसी को अगर हम लोग माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे देखिए ऐसा छोटा छोटा क्या रहेगा, इरेगुलरिटीज रहेगा। अब जैसे इसी चीज को हमने क्या किया, दूसरे सरफेस पे रब किया तो वहां पे क्या होगा, जैसे देखिए ये दूसरा जो सरफेस रहेगा वो भी कुछ ऐसा रहेगा।
तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे में जाके ये घुस जाएगा, ऐसे मतलब लॉक हो जाएगा, वो लॉक, और उसी को हम लोग कहते हैं इंटरलॉकिंग, और यही क्या हो जाएगा, इंटरलॉक हो जाएगा। तो यही चीज इंटरलॉक होने के बाद इंटरलॉक जब हो जाएगा, उसके बाद देखिए क्या होगा, इंटरलॉक होने के बाद क्या होगा, यही क्या करेगा, मतलब कोई भी चीज को आसानी से मूव नहीं होने देगा। काउज मतलब फ्रिक्शन का यही रीजन है। जैसे देखिए ये भी देखने में स्मूथ लग रहा होगा, लेकिन जब इसको ऐसे किए तो ये क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया। अब ऐसे ऐसे करेंगे तो ये सारा मिट जाएगा। ये भी फ्रिक्शन के वजह से ही हुआ, हम लोग लिख पा रहे हैं वो भी फ्रिक्शन के वजह से ही लिख पा रहे हैं। जैसे क्या होता है, रोड होता है। अब रोड में देखिए एक चीज आप लोग अब अच्छे समझ में आ जाएगा। जैसे क्या होता है कि रोड पे वहाँ पे क्या करते हैं, जैसे हम लोग बाइक चलाते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो बरसात के दिनों में क्या होता है, स्लिप कर जाता है। बरसात के दिन में स्लिप इसलिए करता है कि जो ये इंटरलॉक रहता है, इसी में क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट्स चला जाता है। वाटर ड्रॉपलेट्स चला गया, वाटर, तो ये अब क्या हुआ, अब ये चिकना हो गया। वाटर ड्रॉपलेट्स जाने के बाद ये चिकना हो गया, और उसके बाद क्या हुआ कि जब इस पर कोई साइकिल चलेगा तो वो तो इंटरलॉक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो चिकना हो गया। यही वजह से वो स्लिप कर जाएगा, क्योंकि इंटरलॉक रहता तब ना स्लिप नहीं करता। तो यही वजह होता है। तो लिख लीजिए आप लोग कॉपी में कि फ्रिक्शन फोर्स इज काउज्ड बाय इंटरलॉकिंग ऑफ इरेगुलरिटीज। ये जो ऐसा रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरेगुलरिटीज कहते हैं। जब दो सरफेस कांटेक्ट में आता है तो ये क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है। तो इतना आप लोग लिख लें, इतना लिख लें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। लिख लिए होंगे आप लोग, अब मिटा दे रहे हैं इसको पहले। अब देखिए हम लोग ये समझते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड अपॉन टू मेन फैक्टर। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो दो मुख्य फैक्टर पे डिपेंड करता है। फ्रिक्शनल फोर्स क्या क्या पे डिपेंड करता है, कि कैसा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ज़्यादा होगा या कम होगा, वो देखते हैं। जैसे देखिए सबसे पहला जो होता है वो होता है कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट। नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट की मतलब जो ऑब्जेक्ट है आपके पास वो कैसा, चिकना है, रफ है, कैसा है, स्मूथ है, वो सब चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा जो होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका मास कैसा है और नेचर कैसा है, इन सब चीज़ों पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग बनाए, जैसे ये इरेगुलरिटीज था, अब इस पे सपोज कोई एकदम हल्का ऑब्जेक्ट है तो उसको क्या फ्रिक्शन फील होगा, लेकिन कोई बड़ा चीज़ आ गया तो ज़्यादा मास लग गया तो वो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। तो यही चीज़ है कि नेचर ऑफ ऑब्जेक्ट और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। इसको आप लोग लिख लीजिए, और फिर उसके बाद मैं मिटाने जा रहा हूँ। देखिए दो पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स हैं फ्रिक्शन के बारे में, वो लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, रफर सरफेस ऑफर लार्जर फ्रिक्शन। जो रफ सरफेस रहेगा, मतलब रफ मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं, तब वो क्या होगा कि ज़्यादा फ्रिक्शन हम लोगों को देगा। लेकिन वही स्मूथ सरफेस रहेगा, स्मूथ मतलब आप समझते हैं जैसे
बहुत सारे चीज़ स्मूथ है, जैसे ये स्मूथ है, इस पर कहाँ फ्रिक्शन नहीं लग रहा। लेकिन यही अगर रफ सरफेस रहेगा, टेबल रहेगा, चेयर रहेगा, तो इन सब चीज़ पे ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। मतलब सरफेस अगर रफ है तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा, अगर सरफेस स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। अगर मास मतलब ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है, तो फ्रिक्शन ज़्यादा लगेगा। मास अगर कम है मतलब वेट अगर कम है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। यही चीज़ लिखा हुआ, चाहे तो लिख ले, नहीं चाहे तो याद भी रख सकते हैं। तो हम लोगों ने इतना समझा, इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए फ्रिक्शन जो था वो दो और तरह के हम लोगों ने देखा है कि कैसा होता है फ्रिक्शन। देखिए अब हम लोग समझेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट को हम लोग स्लाइड करते हैं तो वहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, कोई ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग रोल करते हैं तो वहाँ भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। तो देखिए ये समझते हैं कि स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले एक नंबर दे के लिखें स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अब हम लोग समझेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन तभी लगता है जैसे जब कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है स्लाइड होता है। क्या होता है स्लाइड होता है। जैसे देखिए अगर स्लाइड हम लोग कहीं से अगर करते हैं, जैसे ये होता है, यहाँ से अगर हम लोग स्लाइड करेंगे तो उस टाइम क्या होगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगेगा। मतलब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता ही तब है जब क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट स्लाइड करता है, तब क्या लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, इतना हम लोगों ने समझा। अब हम लोग आगे देखेंगे रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। चलिए हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन समझते हैं कि रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। देखिए हेड लिखिए रोलिंग फ्रिक्शन 2 नंबर देके। देखिए जितना आप लोगों की किताब में दिया हुआ है, जितना एक एनसीईआरटी कवर करता है वो सारे चीज़ आप लोगों को लिखाया जा रहा है। जितना पढ़ना है उतना ही पढ़ाया जा रहा है, बाकी तो क्लास 9 10 अभी बचा हुआ ही है, वहाँ पढ़ेंगे हम लोग। तो देखिए रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है। रोलिंग फ्रिक्शन देखिए रोलिंग फ्रिक्शन कब होगा, जब कोई ऑब्जेक्ट रोल करेगा तभी ना, मतलब घूमते जाएगा तभी ना। तो ये वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑफर्ड व्हेन ऑब्जेक्ट इज रोल ऑन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब रोल कर रहा है, घूम रहा है, तभी जो फोर्स लगता है उसी वही मतलब जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है दो सरफेसों के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अब हम लोग इसको लिख लें, आप लोग मैं साइड हो गया हूँ, लिख लें वीडियो पॉज करके। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। तो अब हम लोग समझते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है। एक होता है फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है वो देखते हैं। फ्लूइड फ्रिक्शन ये क्या होता है। देखिए द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन by the air and water देखिए लिखा हुआ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन
बाय द एयर एंड वाटर और एनी लिक्विड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। देखिए फ्लूइड फ्रिक्शन होता क्या है कि जैसे सपोज कोई भी यहाँ पे पानी है, बहुत मतलब पानी है, ऐसे ये वाटर है यहाँ पे, और हम अगर हम अपना हाथ को इसके ऊपर ऐसे करें, रगड़े, तो क्या होगा, वहाँ भी एक फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स। या फिर सपोज एयर में जो एरोप्लेन चलता है वो कैसे चलता है, तो वहाँ भी लगता है फ्रिक्शनल फोर्स। इसको अगर यहाँ पे गिराते हैं तो यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, क्योंकि एयर को तोड़ते हुए मतलब ये नीचे गिरता है, तो यहाँ भी क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, जिसको हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब एयर और वाटर में जो फोर्स लगता है ना, अब एयर और वाटर एक साथ नहीं, मतलब एयर के साथ यहाँ वाटर में जो हम अपना हाथ रब कर रहे हैं, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है वो हुआ फ्लूइड फ्रिक्शन। एरोप्लेन चल रहा है ऐसे, तो वो हवा को चिढ़ते हुए जा रहा है, वहाँ लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, तो वो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा, फ्लूइड फ्रिक्शन, ये वाला। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि क्या होता है ये फ्लूइड फ्रिक्शन। अब इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब देखिए एयर के द्वारा जो फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई किया जाता है, मतलब लगता है, जो एयर के वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, उसको हम लोग एक नया नाम दे देते हैं, जिसको ड्रैग बोला जाता है, एयर ड्रैग। यहाँ लिख देते हैं, देखिए इसको आप लोग देख लीजिए, यहाँ लिख देते हैं। देखिए द फ्रिक्शन प्रोड्यूस बाय एयर इज कॉल्ड एयर ड्रैग, मतलब ऐसा फ्रिक्शन जो एयर प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एयर ड्रैग बोलेंगे। मतलब जो एरोप्लेन चलता है और हवा ऐसे आ रहा है, एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम किस टाइप का बोलेंगे, एयर ड्रैग लग रहा है वहाँ पे, मतलब फ्लूइड फ्रिक्शन लग रहा है। तो इतना चीज़ आप लोगों ने समझ लिया। वीडियो को पॉज कीजिए या लिख लीजिए, लिखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मिटाते हैं। तो इतना हम लोगों ने समझा, अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। देखिए जितने भी ऑटोमोबाइल्स कंपनी होते हैं जो एरोप्लेन बनाते हैं या कार बनाते हैं या कुछ भी वैसा जो एयर ड्रैग से रिलेटेड है, तो वो सब का आप लोग शेप देखते होंगे। जैसे जहाज होता है तो उसका भी शेप कुछ ऐसा होता है, मतलब आगे से ऐसे होता है, ऐसे। तो इसका क्या वजह है ऐसा देने का, तो जो ड्रैग होता है एयर ड्रैग, उसको कम करने के लिए, जैसे अगर ऐसा शेप रहेगा तो ये आगे नहीं जा पाएगा, लेकिन ऐसा रहेगा तो क्या होगा, एयर को चिढ़ते हुए आगे बढ़ जाएगा, मतलब फ्रिक्शन। ये प्रेशर चैप्टर में आपको समझाया जाएगा कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो एरिया कम रहता है ना, तो प्रेशर भी कम लगता है, ज़्यादा लगता है। तो यहाँ एरिया देखिए कम है इसका, तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे एरिया ज़्यादा है इसका, तो प्रेशर कम लगेगा। मतलब ये सब चीज़ प्रेशर जब पढ़ाया जाएगा तो उसमें बताया जाएगा। इसके बाद वही चैप्टर होने वाला है। अगर आप लेट से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए तो हम लोग अब समझते हैं, ये एक चीज़ लिख लेते हैं, टू रिड्यूस एयर ड्रैग ऑटोमोबाइल कंपनी गिव shape called ये जो ऐसा शेप होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइन शेप। मतलब जो ऐसे होता है ना, जो ऑटोमोबाइल कंपनी जो जहाज वगैरह बनाते हैं वो ऐसा शेप देते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखिए लिखा हुआ टू रिड्यूस एयर ड्रैग ऑटोमोबाइल्स कंपनी गिव अ शेप कॉल्ड स्ट्रीमलाइंड शेप। तो यही चीज़ था जो हम लोगों को समझना था। अभी और भी ये समझना, उसको हम लोग अब समझते हैं क्या होता है।
देखिए अब हम लोग समझेंगे एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या एडवांटेज होता है वो हम लोग समझेंगे। देखिए एडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन का क्या क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहले लिखेंगे फ्रिक्शन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी टाइप्स ऑफ मोशन। मतलब फ्रिक्शन जो है वो बहुत तरह के मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल भी है। जैसे देखिए वी वॉक ऑन ग्राउंड ड्यू टू फ्रिक्शन। हम लोग अगर ग्राउंड पे चल पा रहे हैं तो वो भी किसके वजह से चल रहा है, फ्रिक्शन के वजह से ही चल रहे हैं। मतलब जितना भी मोशन हो रहा है वो सब फ्रिक्शन के ही वजह से हो रहा है। देखिए ये सारे क्या होते हैं, फ्रिक्शन के ही वजह से होते हैं। जैसे अगर एक चीज और हम लोग लिख लेते हैं, ब्रेक यूज ऐसे इसको लिख लेते हैं, कार इज स्टॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। देखिए कार अगर हम लोगों का चल रहा है तो उसको हम लोग रोक लेते हैं। कैसे रुकता है, फ्रिक्शन के वजह से ही रुकता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कार नहीं रुकेगा। देखिए एक चीज और लिख लेते हैं, हेल्प अस टू प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन की वजह से हम लोग हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे अपने हाथ को ऐसे रब करेंगे तो फ्रिक्शन की वजह से हीट भी प्रोड्यूस होगा। ये भी लिख लेते हैं, एक एडवांटेज हो गया। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है आप लोग खुद सोचिए पहले। हाँ एक और है, देखिए एस्ट्रॉइड आर वर्ल्ड इन एटमॉस्फेयर। देखिए एस्टेरॉइड जो होता है, जो आग का एक गोला होता है, वो धरती की तरफ अगर गिर रहा है तो वो भी क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ही जल के ख़त्म हो जाता है। वो क्यों होता है जल के ख़त्म, क्योंकि वो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि वो बहुत तेज गति से अर्थ की तरफ आते रहता है। और क्या होता है वहाँ फ्रिक्शनल फोर्स लगता है एयर ड्रैग के वजह से, क्योंकि एयर ड्रैग मैंने बता रखा है। तो एयर ड्रैग से फोर्स लगता है, वहाँ पे हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि फ्रिक्शन हेल्प अस टू प्रोड्यूस हीट। वहाँ हीट प्रोड्यूस होता है और इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है कि उस एस्ट्रॉयड में आग लग जाता है और वो आग लग के वहीं ख़त्म हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता तो वो कहीं जहाँ पे गिरता वहाँ पे क्षतिग्रस्त कर सकता था, नुकसान पहुँचा सकता था। तो ये है कुछ एडवांटेज जिसको आप लोग वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं इसको। तो हम लोग इसके डिसएडवांटेज की तरफ भी चलेंगे। पहले इसको आप लोग लिख लें, मिटाने जा रहे हैं, वीडियो पॉज करके लिख लें। अब हम लोग समझेंगे डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन। देखिए डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, एडवांटेज हम लोग समझ लिया, अब हम लोग डिसएडवांटेज समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं।
फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर देता है। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने से क्या होता है कि वो तो एक तरह से एनर्जी का वेस्टेज हो गया, एनर्जी हम लोग वेस्ट कर दिए। जैसे बहुत कार वगैरह चलता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, तो वो हीट को हम लोग लेके क्या कर लेंगे, उस पर खाना थोड़े ना बना लेंगे, उस पर कुछ कर तो नहीं पाएंगे। तो वो सब क्या हुआ, एक एनर्जी का वेस्टेज हुआ। मतलब बहुत केस में इतना ना हीट प्रोड्यूस कर देता है कि उस हीट का हम लोग कुछ कर ही नहीं पाते, तो वो जो हीट है, वो जो एनर्जी है, वो तो वेस्ट हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है किसका, फ्रिक्शन का। देखिए अब हम लोग दूसरा समझते हैं। यहाँ पे अननेसेसरी कर देते हैं, नेसेसरी हीट। और एक चीज देखिए इसका दूसरा क्या है डिसएडवांटेज, फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन always act in opposite direction। that is देखिए फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फ्रिक्शन जो है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन है, मतलब अगर आप इधर चल रहे हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इस साइड लगेगा। ऐसा आप लोग फील भी कर सकते हैं, जैसे हाथ को ऐसे खींचते हैं तो लगता है कि कोई आगे से भी हमको खींच रहा है, या पैर को पीछे करते तो ऐसा फील होता है। तो यही वजह है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है तो उसको रोक भी देता है फ्रिक्शन, क्योंकि ये चल रहा है और ये फ्रिक्शन लग रहा है इधर, और ये चल रहा था उधर। तो क्या होगा, ये जैसे जैसे कमता जाएगा तो ये क्या कर देगा, कम कर देगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन। अगर आप इधर जा रहे हैं, जैसा इधर से आप लोग अगर इधर जा रहे हैं, आप उधर से कोई ठेले तो आप रुकेंगे ना, वैसे इधर भी होता है। फ्रिक्शन के केस में भी ऐसा ही होता है। क्या होता है कि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो कोई ऑब्जेक्ट को रोक देता है या स्लो डाउन कर देता है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है किसका, फ्रिक्शन का। अब हम लोग तीसरे डिसएडवांटेज की तरफ चलते हैं। देखिए इसका तीसरा डिसएडवांटेज क्या होता है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, फॉरेस्ट फायर आर काउज्ड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये होता है कैसे, जैसे देखिए फॉरेस्ट में मतलब जंगल में जो आग लगता है वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। जैसे सपोज बहुत सारे वहाँ पेड़ होते ही है, सपोज क्या करेंगे, होते ही हैं, एक फॉरेस्ट है यहाँ पे, बहुत सारा पेड़ है, मतलब पेड़ है, जो भी है पेड़ होता है, बहुत सारा ट्री। वो ट्री के जो ब्रांच होते हैं, मतलब उसके जो ब्रांचेज होते हैं, उस ब्रांचेज में क्या होता है, रगड़ाव होता है, बहुत ज़्यादा एक दूसरे से क्या करता है, कोलाइड करता है, फ्रिक्शन होता है, और वही फ्रिक्शन हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस करने पे एक टाइम में क्या होता है, आग लग जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, वहाँ पे जो उसके ब्रांचेज होते हैं उसमें फ्रिक्शन के वजह से, जैसे दो पेड़ आपस में रगड़ रहे हैं एक दूसरे को, तो क्या होगा, वहाँ पे भी आग लग जाएगा। अगर आंधी तूफान वगैरह आया तो रगड़ाव होगा, उसके वजह से भी आग लगेगा। तो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स, सॉरी फॉरेस्ट फायर जो था वो लगा कैसे, ये फ्रिक्शन के वजह से ही। तो ये भी एक इसका क्या है, डिसएडवांटेज है। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे, इनको आप लोग लिख लीजिए, फिर बोर्ड को साफ करके आगे लिखाया जाएगा। तो इसको पहले आप लोग लिख लें। देखिए अब इसको मिटा दे रहे हैं, अगर आप लोग लिख लिए तब तो ठीक है। अब हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ फ्रिक्शन की तरफ। मेथड ऑफ फ्रिक्शन क्या मतलब, फ्रिक्शन हम लोग कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं।
मेथड ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का क्या मेथड है वो हम लोग अब समझेंगे। देखिए मेथड ऑफ जो फ्रिक्शन है इसमें दो मेथड होगा, एक तो होगा रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, और एक होगा कि फ्रिक्शन हम लोग कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पे कैसे कम कर सकते हैं वो हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे कि फ्रिक्शन कैसे तेज कर सकते हैं, मतलब बढ़ा सकते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो चलिए एक नंबर दे के लिखिए। देखिए पहला क्या है कि बाय मेकिंग सरफेस स्मूथ, बाय ग्राइंडिंग। अब जैसे देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं, उसको ग्राइंडिंग करके, उसको पीस के, मतलब पीस के नहीं, उसको जैसे कोई सर ये लकड़ी है तो ये लकड़ी के ऊपर से हम लोग छील के इसको क्या कर सकते हैं, स्मूथ बना सकते हैं। तो उस टाइम क्या होगा, फ्रिक्शन कम हो जाएगा। या फिर पेंट करके भी कर सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हुआ कि सरफेस को स्मूथ बना के फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं। अब जो सेकेंड नंबर है वो क्या, मतलब दूसरा तरीका क्या है, बाय यूजिंग लुब्रिकेंट। अभी लुब्रिकेंट क्या होता है, ये है क्या चीज़, तो जैसे हम लोग यूज करते हैं मोबिल हो गया, ग्रीस हो गया। अब जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत दिन से कोई नट या बोल्ट खुलता नहीं तो हम लोग तेल डालते हैं, तो ऑयल हो गया, ये सब क्या है, फ्रिक्शन कम करने का एक तरीका है। तो वही सब चीज़ों को हम लोग लुब्रिकेंट कहते हैं, जो कि फ्रिक्शन रिड्यूस कर देता है। तो ये एक तरीका हुआ लुब्रिकेंट के मदद से। तीसरा क्या होगा, आप लोग खुद पहले सोचिए, लिखिए, किताब से देख के ही लिखिए। देखिए तीसरा हम ही बता देते हैं, बाय मेकिंग अ स्ट्रीमलाइंड शेप बॉडी। अब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग अगर स्ट्रीमलाइंड बना देंगे, ऐसा बना देंगे ऐसा, तो क्या होगा, ऐसे जाएगा, तो उस टाइम क्या होगा, फ्रिक्शन कम लगेगा, एयर ड्रैग कम जाएगा, मतलब एयर का फ्रिक्शन कम जाएगा। ये हुआ तीसरा। अब चौथा हम लोगों का है फोर्थ। फोर्थ में बताइए। देखिए फोर्थ लिखते हैं, अब क्या होता है, देखिए फोर्थ में जो है वह बाय रिड्यूस प्रेशर और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। या तो प्रेशर कम कर दीजिए उस पर जो लग रहा है। अब जैसे ये है, इसको हमने ऐसे रखा हुआ है और इसको ऐसे दाब दिया कस के, अब इसको ऐसे करेंगे तो देखिए ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा। लेकिन अगर इसका प्रेशर या वेट कम कर देंगे तो फ्रिक्शन भी कम जाएगा। ये जो प्रेशर है इसको तो अगले टॉपिक में बहुत अच्छा से पढ़ा जाएगा, जिस तरह से हम लोग फ्रिक्शन को पढ़ रहे हैं तो इसको अच्छा से पढ़ा ही जाएगा क्या होता है। अभी के लिए इसको नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं, इसको समझाया जाएगा। लेकिन वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी कम करके हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। देखिए अब हम लोग का लास्ट एक और है, फिफ्थ नंबर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय यूजिंग रोलिंग फ्रिक्शन। हम लोग क्या कर सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है इसमें, रोलिंग फ्रिक्शन में उतना फ्रिक्शन नहीं लगता, लेकिन स्लाइडिंग में ज़्यादा। जैसे देखते हैं बड़ा बड़ा लकड़ी का टुकड़ा रहता है, उसको हम लोग रगड़ के नहीं ले जाते, उसको रोल कराते हुए ले जाते हैं, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन नहीं लग रहा, आसानी से लेके जा सकते हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन के मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं।
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे समझते हैं इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इसको अगर आप लोग नहीं लिखे हैं तो लिख लें, वीडियो पॉज करके। हम लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि फ्रिक्शन हम सब कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। मेथड ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, हम लोग फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसको हम लोग अब समझेंगे। देखिए इसका दो ही टाइप है जो कि आप लोग पहले भी समझ गए होंगे, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे एक लिख लेते हैं, बाय मेकिंग बाय मेकिंग सरफेस रफ। हम लोग सरफेस को रफ बना के भी फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। एक दूसरा भी है बाय मेकिंग ऑब्जेक्ट हैवियर, मतलब ऑब्जेक्ट को हम लोग हैवियर बना दें तो भी फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन रफ सरफेस और इस पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग को फ्रिक्शन बढ़ाना है तो हम लोग जो ऑब्जेक्ट उसको बढ़ा देंगे, वेट उसका बहुत ज़्यादा कर देंगे, या फिर जिस सरफेस पे चलाना उस सरफेस को ही रफ कर देंगे। जैसे आप लोग देखते होंगे टायर जो रहता है, जैसे टायर उसमें ऐसा ऐसा मतलब कटिंग रहता है ना टायर में, तो वो क्यों रहता है, क्योंकि फ्रिक्शन इंक्रीज करने के लिए ही। जैसे अगर कोई बड़ा गाड़ी है, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो वो क्या होगा, आसानी से नीचे चला जाएगा, मतलब स्लाइड कर जाएगा, रोल कर जाएगा उसका चक्का जो व्हील होता है। तो इसीलिए हम लोग ये क्या करते हैं, वैसा बनाते हैं। तो ये जो भी बात था वो फ्रिक्शन के बारे में था। फोर्स भी हो चुका, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इतना ही देर लगा था और फ्रिक्शन में भी इतना ही देर लगा, लगभग 45-46 मिनट लगा, 50 मिनट के करीब होगा। तो इसको हम लोगों ने पूरा समझा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसके नेक्स्ट पार्ट भी देख लें, जो कि आने वाला है। प्रेशर आएगा इसके बाद, और फोर्स फ्रिक्शन हो गया, प्रेशर हम लोग समझेंगे अगले पार्ट में। क्या होता है कि एक ही पार्ट में अगर बना देंगे तो फिर आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए ठीक है। तो मिलते हैं प्रेशर जब पढ़ाया जाएगा तब, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय।